श्री परमात्मने नमः। षष्ठ खंड। हृदयगत नाड़ियाँ ही उत्क्रमण का मार्ग है। अब ये जो हृदय की नाड़ियाँ हैं वे पिंगल वर्ण सूक्ष्म रस की हैं। वे शुक्ल, नील, पित्त और लोहित रस की हैं। क्योंकि यह अद्वितीय पिंगल वर्ण है, यह शुक्ल है, यह नील है, यह पित्त है और यह लोहित वर्ण है। इस विषय में यह दृष्टांत है कि जिस प्रकार कोई विस्तीर्ण महापथ इस समीप वृत्ति और उस दूर वृत्ति दोनों गांवों को जाता है, उसी प्रकार ये सूर्य की किरणें इस पुरुष में और उस आदित्य मंडल में दोनों लोकों में प्रविष्ट हैं। वे निरंतर इस आदित्य से ही निकली हैं और इन नाड़ियों में व्याप्त हैं, तथा जो इन नाड़ियों से निकलती हैं वे इस आदित्य में व्याप्त हैं। ऐसी अवस्था में जिस समय यह सोया हुआ भली प्रकार लीन हुआ पुरुष सम्यक प्रकार से प्रसन्न होकर स्वप्न नहीं देखता, उस समय यह इन नाड़ियों में चला जाता है। तब इसे कोई पाप स्पर्श नहीं करता और यह तेज से व्याप्त हो जाता है। अब जिस समय यह जीव शरीर की दुर्बलता को प्राप्त होता है, उस समय उसके चारों ओर बैठे हुए बंधुजन कहते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? वह जब तक इस शरीर से उत्क्रमण नहीं करता तब तक उन्हें जानता है। फिर जिस समय यह इस शरीर से उत्क्रमण करता है, उस समय इन किरणों से ही ऊपर की ओर चढ़ता है। वह ओम ऐसा कहकर आत्मा का ध्यान करता हुआ उधर लोक अथवा अधोलोक को जाता है। वह जितनी देर में मन जाता है उतनी ही देर में आदित्य लोक में पहुंच जाता है। यह आदित्य निश्चय ही लोक द्वारा है। यह विद्वानों के लिए ब्रह्मलोक प्राप्ति का द्वार है और अविद्वानों का निरोध स्थान है। इस विषय में यह मंत्र है। हृदय की 101 नाड़ियाँ हैं, उनमें से एक मस्तक की ओर निकली गई है और उसके द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला जीव अमृत को प्राप्त होता है। शेष इधर उधर जाने वाली नाड़ियाँ केवल उत्क्रमण का कारण होती हैं, उनसे अमृत की प्राप्ति नहीं होती। सप्तम खंड। इंद्र और विरोचन को प्रजापति का उपदेश। जो आत्मा पाप शून्य, जरा रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, क्षुधा रहित, पिपाशा रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प है, इन 8 स्वरूप भूत गुणों से युक्त है, उसे खोजना चाहिए और उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। जो उस आत्मा को शास्त्र और गुरु के उपदेश अनुसार खोज कर जान लेता है, वह संपूर्ण लोक और समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ऐसा प्रजापति ने कहा। प्रजापति के इस वाक्य को देवता और असुर दोनों ने ही परंपरा से जान लिया। वे कहने लगे, हम उस आत्मा को जानना चाहते हैं जिसे जानने पर जीव संपूर्ण लोकों और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है। ऐसा निश्चय कर देवताओं का राजा इंद्र और असुरों का राजा विरोचन, ये दोनों परस्पर ईर्ष्या करते हुए हाथों में संविधाएं लेकर प्रजापति के पास आए। उन्होंने 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्यवास किया। तब उनसे प्रजापति ने कहा, तुम यहाँ किस इच्छा से रहे हो? उन्होंने कहा, जो आत्मा पाप रहित, जरा रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, क्षुधाहीन, तृषाहीन, सत्य काम और सत्य संकल्प है, उसका अन्वेषण करना चाहिए और उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। जो उस आत्मा का अन्वेषण करे, उस विशेष रूप से जान लेता है, वह संपूर्ण लोक और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है। इस श्रीमान के वाक्य को शिष्ट जन बतलाते हैं। उसी आत्मा को जानने की इच्छा करते हुए हम यहाँ रहे हैं। उनसे प्रजापति ने कहा, यह जो पुरुष नेत्रों में दिखाई देता है, यह आत्मा है, यह अमृत है, यह अभय है और यह ब्रह्म है। तब उन्होंने पूछा, भगवान, यह जो जल में सब ओर प्रतीत होता है और जो दर्पण में दिखाई देता है, उनमें आत्मा कौन सा है? इस पर प्रजापति ने कहा, मैंने जिस
अंतर्गत पुरुष का वर्णन किया है वही इन सब में सब और प्रतीत होता है। अष्टम खंड विरोचन का भ्रमपूर्ण सिद्धांत लेकर लौट जाना। जलपूर्ण शक्रों में अपने को देखकर तुम आत्मा के विषय में जो न जान सको वह मुझे बतलाओ, ऐसा प्रजापति ने कहा। उन्होंने जल के शक्रों में देखा। उनसे प्रजापति ने कहा, तुम क्या देखते हो? उन्होंने कहा, भगवान, हम अपने इस समस्त आत्मा को लोम और नख पर्यंत ज्यों का त्यों देखते हैं। उन दोनों से प्रजापति ने कहा, तुम अच्छी तरह अलंकृत होकर, सुंदर वस्त्र पहनकर और परिष्कृत होकर जल के शक्रों में देखो। तब उन्होंने अच्छी तरह अलंकृत हो, सुंदर वस्त्र धारण कर और परिष्कृत होकर जल के शक्रों में देखा। उनसे प्रजापति ने पूछा, तुम क्या देखते हो? उन दोनों ने कहा, भगवान, जिस प्रकार हम दोनों उत्तम प्रकार से अलंकृत, सुंदर वस्त्र धारण किए और परिष्कृत हैं, उसी प्रकार हे भगवान, ये दोनों भी उत्तम प्रकार से अलंकृत, सुंदर वस्त्रधारी और परिष्कृत हैं। तब प्रजापति ने कहा, यह आत्मा है, यह अमृत है और अभय है और यही ब्रह्म है। तब वे दोनों शांत चित्त चले गए। प्रजापति ने उन्हें दूर गया देखकर कहा, ये दोनों आत्मा को उपलब्ध किए बिना, उसका साक्षात्कार किए बिना ही जा रहे हैं। देवता हो या असुर, जो कोई ऐसे निश्चय वाले होंगे उन्हीं का पराभव होगा। वह जो विरोचन था शांत चित्त से असुरों के पास पहुंचा और उनको यह आत्मविद्या सुनाई। इस लोक में यह आत्मा शरीर ही पूजनीय है और शरीर ही सेवनीय है। शरीर की ही पूजा और परिचर्या करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक दोनों लोकों को प्राप्त कर लेता है। इसी से इस लोक में जो दान ना देने वाला, श्रद्धा ना करने वाला और यजन ना करने वाला पुरुष होता है, उसे शिष्टजन अरे यह तो आसुरी स्वभाव वाला ही है, ऐसा कहते हैं। यह उपनिषद असुरों की ही है। वे ही मृतक पुरुष के शरीर को भिक्षा, गंध, पुष्प, अन्न आदि वस्त्र और अलंकार से सुसज्जित करते हैं और इसके द्वारा हम परलोक प्राप्त करेंगे, ऐसा मानते हैं। नवम खंड इंद्र का प्रजापति के पास पुनः आगमन और प्रश्न। किंतु इंद्र को देवताओं के पास बिना पहुँचे ही यह भय दिखाई दिया। जिस प्रकार इस शरीर के अच्छी प्रकार अलंकृत होने पर यह छायात्मा अच्छी तरह अलंकृत होता है, सुंदर वस्त्रधारी होने पर सुंदर वस्त्रधारी होता है और परिष्कृत होने पर परिष्कृत होता है, उसी प्रकार उसके अंधे होने पर अंधा हो जाता है, स्त्राम होने पर स्त्राम हो जाता है और खंडित होने पर खंडित हो जाता है, तथा इस शरीर का नाश होने पर यह भी नष्ट हो जाता है। इस छायात्म दर्शन में मैं कोई भोग नहीं देखता। इसलिए इंद्र समित पाणी होकर फिर प्रजापति के पास आए। उनसे प्रजापति ने कहा, इंद्र, तुम तो विरोचन के साथ सांचित होकर गए थे, अब किस इच्छा से पुनः आए हो? उन्होंने कहा, भगवान, जिस प्रकार यह छायात्मा इस शरीर के अच्छी तरह अलंकृत होने पर अच्छी तरह अलंकृत होता है, सुंदर वस्त्रधारी होने पर सुंदर वस्त्रधारी होता है और परिष्कृत होने पर परिष्कृत हो जाता है, उसी प्रकार इसके अंधे होने पर अंधा, स्त्राम होने पर स्त्राम और खंडित होने पर खंडित भी हो जाता है, तथा इस शरीर का नाश होने पर यह नष्ट भी हो जाता है। मुझे इसमें कोई फल दिखाई नहीं देता। हे इंद्र, यह बात ऐसी ही है, ऐसा प्रजापति ने कहा। मैं तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा। अब तुम 32 वर्ष यहाँ और रहो। इंद्र ने वहाँ 32 वर्ष और ब्रह्मचर्य से निवास किया। तब प्रजापति ने उनसे कहा, दसम खंड स्वप्न के दृष्टांत से आत्मा के स्वरूप का कथन। ओम शांति शांति शांति।